उत्सव कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज कली हनुवाणी के अध्याय 4 समय के तार भाग 2। गांव वालों के लिए वह चिकित्सक भगवान से कम नहीं था, और हो भी क्यों नहीं। रोगियों की आधी रुग्णता तो उस आशा और विश्वास से समाप्त हो जाती थी जो उसकी नाटकीय भाव भंगिमाओं से पैदा होता था। रोगियों को स्वस्थ करने की यह उसकी एक विशेष पद्धति थी, परंतु यह पद्धति तब काम करती थी जब रोगी चेत में होता था। चंदा का बच्चा तो चेत में नहीं था। वह न तो उसकी भाव भंगिमाएं देख पा रहा था और न ही आशा और विश्वास की औषधि ग्रहण कर पा रहा था। चंद्रा और उसके पति का उस काम चलाऊ चिकित्सक पर पूरा भरोसा था, परंतु वह चिकित्सक ये भली बात जानता था कि वह जो कुछ भी कर रहा है उसका बच्चे के सिर में लगी गहरी चोट पर कोई प्रभाव नहीं होने वाला था। चंद्रा ने जल पात्र अपने पति को थमा दिया, जो चिकित्सक के पास ही बैठा था। वह वापस रसोई में लौट आई। भयावह सन्नाटे को पसरने से रोकने के लिए उसने ऐसा बनावटी माहौल बनाने की चेष्टा की कि सब कुछ ठीक ठाक था। पहले तो उसने रसोई के बर्तन को इधर उधर किया, उसके पश्चात पहले से ही धुले बर्तनों को धोना शुरू कर दिया। अपनी इस कल्पना में वास्तविकता का छौंका डालने की चेष्टा में उसने सब्जी को 3 अलग अलग प्यालियों में परोसा। उसकी कल्पना में एक साधारण दोपहर थी और भोजन का समय हो गया था। उसके परिवार के सभी 3 जन भोजन करने वाले थे। तत्पश्चात बिना किसी विशेष विचार के उसने एक बड़ा प्याला उठाया और उसमें कुछ रोटियां और कुछ फल रखे। वह उसी मनु सीढ़ी से ऊपर चढ़ी जिसने उसके परिवार को शोक के गहरे कुएं में गिराया था। उसने खाना छत पर डाल दिया और नीचे आ गई। जब वह यह सब काम कर रही थी तो उसके मस्तिष्क में कोई विशेष धर्म कर्म का विचार नहीं था। उसने यह सब ऐसे किया जैसे वानर उसके परिवार के ही सदस्य हों और उनको खाना देना उसका नित्य का कर्म हो। वह पुनः रसोई में आ गई और अपने आप को व्यस्त करने के लिए काम ढूंढने लगी। उसको तनिक भी भान नहीं था कि उसने करुणा का एक महान कार्य किया था, और कदाचित इसलिए वह कार्य महान था। वानरों को खाना डालने का एक छोटा सा कार्य इतना बड़ा था कि पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई थी, और वह हलचल सभी देवों और देवियों ने अनुभव की थी। चिरंजीवी हनुमान उस समय एक जंगल में ध्यान कर रहे थे। वे उठे और समय के देवता काल से उन्होंने पूछा, हे काल, क्या आपने भी यह अनुभव किया? किसी मानव की आत्मा देवत्व को प्राप्त हुई है। मुझे बताओ, वह कौन साधु है जिसकी तपस्या फलित हुई है? उसका नाम चंद्रा है, काल ने उत्तर दिया, और वह एक साधारण गृहिणी है, और उसने काम केवल इतना किया है कि अपनी छत पर शरण लिए भूखे वानरों के लिए खाना डाला है। तो फिर वे साधारण वानर नहीं होंगे, कदाचित वे मेरे विशेष शिष्यों अर्थात मातंगों के वानर होंगे। हनुमान जी बोले। काल बोले, नहीं, जिस किसान की पत्नी की मैं बात कर रहा हूँ उसका मातंगों से कोई लेना देना नहीं है। क्षमा करना हनुमान जी, परंतु उसने जो कुछ किया है उसमें कोई भी असाधारण नहीं है। आप स्वयं ही देख लो। हनुमान जी समय में पीछे गए। चंद्रा के घर पर जो कुछ भी दृश्य घटित हुए उनको उन्होंने स्वयं देखा। वे वानर साधारण थे, परंतु चंद्रा द्वारा किए कर्म असाधारण और दिव्य थे। उसने वानरों को मात्र इसलिए अपना परिवार माना था कि वे उसकी छत पर शरण लिए हुए थे। उसकी करुणा में इस बात ने भी छेद नहीं किया था कि उन वानरों ने उसके जीवन में सबसे बड़ा दुख डाल दिया था। साधारण मनुष्य भलाई का काम करने से पहले भी पाप पुण्य धर्म कर्मों इत्यादि का लेखा जोखा करते हैं, और भलाई का काम करने के पश्चात जो गर्व और संतुष्टि आती है वह भी लंबे समय तक उनके मन मानस पर छपी रहती है। परंतु चंद्रा ने भलाई ऐसे की जैसे वह उसका नित्य कर्म हो। काल अभी भी ये मानने को तैयार नहीं थे कि चंद्रा का कार्य असाधारण था। बोले, कदाचित वह आपकी बहुत बड़ी भक्त है, इसलिए उसने वानरों के प्रति दया दिखाई। हनुमान जी बोले, हाँ, वह मेरी भक्त है, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु वह आज तक मेरे मंदिर में नहीं आई है और ना ही मुझसे उसने कोई प्रार्थना की है। जिस गांव में वह रहती है उस गांव में मिथ्या धारणा प्रचलित है कि महिलाओं को मेरे मंदिर में न ही प्रवेश करना चाहिए और न ही मुझसे कोई प्रार्थना करनी चाहिए। वह अपने कर्मों से मेरी भक्त है, न कि कर्म कांडों से। जब वह वानरों को खाना दे रही थी तब भी उसके मन मानस में मेरा चित्र नहीं उभरा था।
काल को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने पूछा, इस समय उसकी इकलौती संतान जीवन और मृत्यु से जूझ रही है, क्या अब भी उसने आपसे कोई प्रार्थना नहीं की? यदि मेरा गणित मिथ्या नहीं है तो उस घायल बच्चे की आत्मा उसकी देह से ठीक 6.5 घंटे पश्चात सदा के लिए विदा हो जाएगी। मृत्यु की छाया चंद्रा के घर पर बड़ी होती जा रही है। नहीं, वह बच्चा मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। हनुमान जी कहकर जंगल से अंतर्ध्यान हो गए और चंद्रा के घर में प्रकट हो गए। गांव के मानकों के अनुसार यह घर ठीक ठाक बना हुआ था। बच्चा वरामदे में पड़ी एक चारपाई पर अचेत लेटा था। उस वरामदे के भीतर 2 बड़े कमरे थे। काम चलाऊ चिकित्सक चारपाई के पास पड़ी एक लकड़ी की मेज पर बैठा व्यस्त होने का अभिनय कर रहा था। बच्चे का पिता भूतल पर उकड़ू बैठे हुए चिकित्सक के निर्देशों के अनुसार सहायता करने के लिए तत्पर था। हनुमान जी चारों ओर घूमे, चारपाई के चारों ओर घूमकर रोगी की अच्छे से जांच पड़ताल की।